नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट नेट जीआरएफ में। तो जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कैसे करें, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी हो, यूके पीसीएस हो, यूजीसी एनटीए नेट जीआरएफ हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। मैंने जून 2019 में 96.6 परसेंटाइल के साथ और दिसंबर 2019 में 97.9 परसेंटाइल के साथ यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो बहुत से भाई बहन, मेरे दोस्त लोग और मेरे जूनियर ये चाहते थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक किया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने ये एग्ज़ाम किस तरह से क्रैक किया। तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आपको उन्हें फॉलो करना होगा। मैंने भी किया था, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अगर आप वो स्टेप्स जो हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पहला पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन पढ़ाई में या किसी भी लाइफ के किसी भी इवेंट, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अनुशासन। जब तक आप अनुशासित नहीं हैं तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। अपना उठने का, अपना सोने का, अपना खाने का, सब कुछ, अपना पढ़ने का, अपना खेलने का। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब का आपको सब चीज़ का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। और आपको अपनी लाइफ में समय को, टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। और खाली टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई में अनुशासन किस लिए ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस एग्ज़ाम का सिलेबस लेना है। सिलेबस देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का एक निश्चित सिलेबस होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर देते हैं। तो सबसे पहले आपने सिलेबस लेना है, उस सिलेबस को आपने पार्ट बाय पार्ट यूनिट्स में बांट देना है। आपने एक डायरी लेनी है और उसमें प्रत्येक दिन का, डेली बाय डेली और हफ्ते का, महीने का छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं और उनको पूरा करना है। जैसे आज आपने एक टॉपिक पढ़ना है तो आपने वो पढ़ना ही है, ज़रूर पढ़ना है। और कल आपने अगर दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना ज़रूर है। अगर आप अपने समय में वो टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको दिन का जब खाली समय मिलता है उसे ज़रूर पढ़िए। तो इस तरह से आपके छोटे छोटे टारगेट्स जो हैं वो अगर पूरे होंगे तो आपका बड़ा टारगेट भी ज़रूर पूरा होगा। इससे क्या होगा, आप सोमवार से शनिवार अगर आप कोई अपने पूरे टारगेट पूरे करते हैं तो संडे को आपको, आपका दिन है, तो संडे को आपको अपना मूल्यांकन करना है कि आपको कितना आता है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, आपने एमसीक्यूज लगाने हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं और अपने आप को जांचना है कि आप कितना टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो इसके बाद आप छोटे छोटे जो आपके टारगेट हैं, यही आपकी सक्सेस है। अगर इन बातों का आपने ध्यान रख लिया, अगर स्टेप बाय स्टेप इन बातों को फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे क्या होगा, आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा और आपको फील होगा कि हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दूसरी जो बात है, दूसरा जो पॉइंट है, नोट्स। तो आपने पहले जो भी आपका टॉपिक है वो आप लीजिए, उसको आप पहले पूरा सारांश पढ़िए, उसका पहले उसको पूरे अच्छे से पढ़िए। उसके बाद उसके फैक्ट्स जो हैं वो लिखिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो आपका माइंड वो ज़्यादा जल्दी कैच कर लेता है। तो आप अगर लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो इससे आपका डबल फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, आपको जल्दी याद भी होगा और आपको क्विक रिवीजन, जबकि अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर उसका आप रिवीजन करना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ आज 1 घंटे में पढ़ रहे हैं तो अगर उसका रिवीजन दूसरी बार करेंगे तो आप 20 मिनट में उसका रिवीजन करेंगे। किसकी सहायता से? उन नोट्स की सहायता से। और अगले दिन आप उसी का रिवीजन 10 मिनट में करेंगे उन नोट्स की सहायता से। तो नोट्स क्यों ज़रूरी हैं? आपके रिवीजन के लिए। अगर आपने पढ़ लिया और रिवीजन नहीं किया तो सब बेकार है। और नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं
एक बार आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसके एग्ज़ाम में पूरा नहीं आता, एग्ज़ाम में सिर्फ फैक्ट्स आते हैं। जो आपको लगता है कि ये आएगा तो उसे आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद उन्हें पढ़िए और उन्हीं से क्वेश्चन बनाइए। तीसरा जो पॉइंट है मेरा, वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका आधा एग्ज़ाम और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पुराने सालों के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एक समझ बढ़ेगी और आपको धीरे धीरे ये पता लगने लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आपका माइंड आपको एक चीज़ बता देगा कि शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको नोट्स मेकिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी और आपका माइंड एक लेवल तक ये समझने में कामयाब हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो ये बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा। चौथा जो पॉइंट है मेरा, वो है मल्टीपल रिवीजन। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आप भूल जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो एक बार माइंड उसको कैच नहीं करता है। 1 या 2 दिन, 3 या 4 दिन में आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन नोट्स इसीलिए बनाने हैं ताकि आप उन चीज़ों का रिवीजन कर सकें। और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर कोई चीज़ आज पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स आप बनाते हैं तो आप कल को जो आप नया टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले जो आज आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन कर लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए कि कल मैंने ये पढ़ा था। तो आप और उसके बाद अगर आप कल उसको 20 मिनट में पढ़ रहे हैं तो आप उसको परसों 10 मिनट में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका वो तैयार भी हो जाएगा और रिवीजन नोट्स के माध्यम से रिवीजन आपका बहुत अच्छा होगा। तो मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगला पॉइंट है खुद सर्च करना। अगर आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं होती जिससे पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको नहीं मिलता उसे आप सर्च कीजिए। गूगल पे सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप खुद से किसी और बुक से सर्च कीजिए या किसी टीचर से पूछिए। तो आपने खुद सर्च करना है और उसे नोट डाउन करना है। तो जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर बुक का अपना अलग अलग कंटेंट होता है और हर बुक का अपना अलग 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 लेवल होता है। तो किसी एक बुक में सारा सिलेबस मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने खुद सर्च करना है और खुद ही आपने नोट डाउन करना है। तो अगला पॉइंट है, आप बहानों से बचिए। जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि आज इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो ये चीज़ खुद को समझाने के लिए है, बल्कि हम ये जानते हैं कि अगर हम चाहते तो हम पढ़ सकते थे। देखिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है आपने टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, तो आपको एक टाइम बनाना पड़ेगा। चाहे आप दिन में 2 घंटे पढ़िए, चाहे 10 घंटे पढ़िए। तो बात एक ही है, अगर आप 2 घंटे शिद्दत से पढ़ते हैं तो आप 10 घंटे पढ़ने वाले से भी बेटर कर सकते हैं। तो इन बहानों से बचिए कि आज इस वजह से नहीं पढ़ पाया, तो ऐसे बहाने से बचना चाहिए। अगला पॉइंट है अवॉइड सोशल साइट्स, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसे जो भी आप सोशल साइट्स चला रहे हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये मेन कमजोरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने वालों को जो दिक्कत आती है, ये उनकी मेन कमजोरी है। अगर आप सोशल साइट्स यूज कर रहे हैं तो आप अपना आधा टाइम वहीं वेस्ट कर रहे हैं। क्यों, होता क्या है, बहुत से लोग ये कहेंगे कि सोशल साइट्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका भी एक टाइम है। नहीं, सोशल साइट्स आपने अवॉइड करनी पड़ेगी। देखिए, माना आप व्हाट्सअप चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, उसमें किसी ने कोई पोस्ट डाली हुई है। आप जब फेसबुक चलाते खाली टाइम में तो आपका माइंड वहीं चले गया, आपने उसमें कमेंट किया, या आपको पता चल गया कि आज बगल में ये हो रहा है, आज हमारे शहर में ये हो रहा है। तो आपका माइंड अपने आप ही उसी टॉपिक पर सोचना स्टार्ट कर देगा। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आप मजबूर हैं अपने माइंड से।
अगर आप अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप में दोस्तों के स्टेटस देखेंगे, आज इसका बर्थडे है, आज उसका बर्थडे है, आज मेरे उस फ्रेंड का बर्थडे है, आज मेरे इस रिश्तेदार का बर्थडे है। तो अगर आप ये चीज़ें देखते हैं तो आप भी स्टेटस लगाएंगे और आपको मैसेज आएंगे और आप उनका रिप्लाई करेंगे। तो इसलिए, और इंस्टाग्राम है, वैसा ही इंस्टाग्राम का हाल भी है। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चला रहे हैं और उसके साथ साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अपने फ़ोन से हटा दीजिए। लाइफ में बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे आपको जब आप इन चीज़ों का यूज करेंगे। देखिए, लाइफ में अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और अगर आप अभी मज़े ले रहे हो, अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, अभी मस्ती में हो, तो आप पूरी लाइफ अपनी बेकार कर देंगे। तो इसीलिए जो ये सोशल साइट्स हैं, आप इनसे दूरी बनाए रखिए। आप इनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये आपका आधा काम वैसे ही सॉल्व कर देंगे। अगर आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो आपके बेनिफिट क्या होगा, देखिए, आपका कांटेक्ट बहुत कम लोगों से होगा और आपके फ्रेंड लोग भी आपको 1-2 दिन तंग करेंगे, उसके बाद आपको तंग कोई नहीं करेगा और शायद 1 हफ्ते में आपकी आदत बन जाएगी वो चीज़ें ना चलाने की। और आप फिर देखिए, आप करके देखिए, फिर आप ज़रूर बोलेंगे कि मैंने सही बोला था। तो आप अपने फ़ोन से फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कीजिए और आप 1 हफ्ते में इसकी आदत बनाइए और आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई आपकी हो पाएगी। तो दोस्तों, जो जो मैंने बातें आपको बताई, जो जो पॉइंट्स आपको बताए, उनको आपने फॉलो करना है। और बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें आप घर में रहते हुए ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। घर में रहते हुए आप ऑनलाइन किसी भी उत्तराखंड लेवल की या कोई भी यूके ट्रिपल एस सी हो, यूके पीसीएस हो या यूजीसी नेट जीआरएफ हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ और लोग भी हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको उस प्लेटफॉर्म की, जब वो तैयार होगा तो उसकी जानकारी दे दूंगा। और तब तक मैं आपको इस चैनल पे यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करवाऊंगा। इसमें मैं फर्स्ट पेपर, जनरल पेपर तो सभी पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट के, जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन लोग। और दूसरा पेपर मेरा ज्योग्राफी है, मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। धीरे धीरे जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इसी के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।